Hello friends, kindly subscribe my YouTube channel and press the bell icon button and watch this full video. Thank you. Today the topic I am going to present you is electric charge. Means after the presentation inshallah we will be able to know about the electric charge, about the definition of electric charge, about the properties of electric charge, and the sample also the unit of electric charge. First of all I am going to define the electric charge. Electric charge is defined as the property of a substance due to which it exert force of attraction and repulsion on another charge। यानी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस की वो खसूसियत होती है जिसकी वजह से ये किसी और सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट करेगा या उसको क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion on a charge when it is placed in electromagnetic field। जब हम किसी चार्ज को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो या तो वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा या उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल क्यू से, यानी जहाँ पे भी आप क्यू का सैम्पल देखें सो यू शुड बी एबल टू नो दैट दिस इज़ द सैम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Now the properties of charge. There are mainly two types of charge. One is positive and the other is negative. Usually हम positive charge को proton कह सकते हैं और negative charge जो हमारे पास होता है वो electron होता है। यानी चार्ज के हमारे पास दो काइंड्स होती हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव यूजुअली प्रोटॉन, दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव यूजुअली रिवर्स इलेक्ट्रॉन। यानी हम कहते हैं जिस तरह हम एटम में कहते हैं कि एटम इज़ अ कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेम प्रोटॉन हमारे पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो कैरी आउट करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैरी आउट करते हैं नेगेटिव चार्ज। मीन्स हमारे पास चार्ज की भी दो किस्में हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सेम चार्जेस हमेशा के लिए क्या करेंगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मीन्स टू से दिस, जिस तरह आप फिगर नंबर ए में देख सकते हैं, फिगर फर्स्ट में आपके पास है positive and positive charge. Here the positive and positive charge will always repel each other just because it is the same charges. Similar the negative charge, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये चूँकि सेम चार्जेस होती हैं और आपको पता है कि सेम चार्जेस हमेशा के लिए एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, और इस रिपल्शन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है थ्रू एरो साइन। इसके अलावा जब आपके पास ऑपोजिट चार्ज होंगी, बाय ऑपोजिट चार्ज भी मीन्स दैट पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द अदर साइड देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज। सो हमेशा के लिए ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और इस अट्रैक्शन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है फ्रॉम द एरो हेड टूवर्ड्स ईच अदर। जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी साइड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, एंड यू नो दिस के अपोजिट चार्ज हमेशा के लिए एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज गोज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा के लिए निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज से और एंटर होंगी नेगेटिव चार्ज में। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल पर होते हैं और नेगेटिव चार्ज हमारे पास लो पोटेंशियल पर होते हैं। दैट्स द रीज़न ओनली कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गोज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल एंटर्स इन द नेगेटिव चार्ज। नाउ द यूनिट ऑफ चार्ज। So the unit of charge is coulomb which are represented by C, यानी Q चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं as coulomb C। हमेशा के लिए हम चार्ज को मेजर आउट करते हैं कूलम में which are represented as C। जब आपके पास चार्ज मोशन में आ जाते हैं, यानी हम कहते हैं कि जब आपके पास चार्ज आ जाता है मोशन में, हरकत में, तो उसके साथ एक फील्ड एसोसिएटेड हो जाती है। व्हेन चार्ज इज़ इन मोशन देन इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो हमेशा के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, रिफ़र करेगा, रिप्रेजेंट करेगा जब भी आपके पास चार्ज क्या होगा, मोशन में आएगा। जब आप चार्ज की बात करते हो
तो चार्ज के साथ एक फील्ड एसोसिएटेड होता है जिस वक्त वो मोशन में होता है। मतलब जब वो चार्ज हालत सुकून में होता है तो उसके साथ एक अलग फील्ड एसोसिएटेड होता है। जब वो क्या होता है, वो मोशन की हालत में आ जाता है तो उसके साथ एक और फील्ड एसोसिएटेड होता है, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द अदर इज़ नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स जिस वक्त आपके पास चार्ज हालत सुकून में होगा, एट रेस्ट में होगा, तो उस वक्त उसके साथ जो फील्ड एसोसिएटेड होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज़ नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक। जब आपके पास चार्ज होगा और चार्ज मोशन में होगा, मोशन में होगा, वो हालत सुकून में अब नहीं होगा, वो हरकत में होगा, तो इस किस्म के चार्ज के साथ जो फील्ड लिंक करेगा, जो फील्ड एसोसिएटेड होगा, उसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक बोलते हैं। जिस तरह नाम से साफ जाहिर है, डायनामिक, बाय डायनामिक वी मीन्स इन मोशन, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से क्लियरली साफ जाहिर है, स्टैटिक मीन्स हालत सुकून। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक मीन्स व्हेन चार्ज इज इन मोशन, एंड इन द मोशन when the field is associated with the charge in motion is known as electrodynamic. Now what is the conservation of charge? By the conservation we means that the total amount of charge is conserved. It means इसको हम इस तरह कहते हैं कि लेट सपोज आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में आपने जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज लिया था वो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, उसकी ना तो वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, तो उसकी वही सेम क्वांटिटी रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। Now what is the quantization of charge? By the quantization we means that the charge is in discrete amount rather than the continuous amount. हम कहते हैं कि चार्ज हमारे पास क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड से मुराद हमारा ये है कि वो क्या है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट अमाउंट में है rather than a continuous amount. Now what is the mean by discrete amount and what is the mean by continuous amount? By discrete amount we means that let's suppose आप क्या करते हो, let's suppose आपके पास नंबर है, तो अगर नंबर है 1 2 3 तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस अमाउंट, लेकिन आपको पता है कि इस 1 और 2 के बीच में भी देयर इज़ सो मेनी नंबर्स इन पॉइंट आल्सो, तो वो जो पॉइंट्स में नंबर्स का आ जाना है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट बोलेंगे। जबकि इस तरह जिस तरह कंटिन्यूस हम 1 2 3 बोलेंगे, दिस इज़ अ कंटिन्यूस अमाउंट। तो बाय इट मीन्स दैट कि चार्ज की अमाउंट हमारे पास क्या है, चार्ज हमारे पास क्वांटाइज्ड है। Quantized means it is in a discrete amount rather than a continuous amount, and हम कहते हैं कि Q is equal to NE. By Q is equal to NE we means that कि चार्ज आपके पास क्या है, इंटीगर मल्टीपल है एलिमेंट्री चार्ज E का। Thanks for watching.